प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है? सही है। तो उससे पहले हम देखेंगे प्रॉम्प्ट, ये लफ्ज़ प्रॉम्प्ट जो है आखिर ये क्या है। सही। प्रॉम्प्ट एक सिंपल टेक्स्ट होता है जो कि हम किसी भी एक एआई मॉडल को हम देते हैं। सही है। कुछ भी हम लिखें, सही है, एआई पे जाकर कुछ भी हम सर्च करें, जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा? वो टेक्स्ट सिंपली प्रॉम्प्ट कहलाएगा। अब हम अगर आए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, पूरी जो इसकी टर्म है वो क्या है। कि हमने प्रॉम्प्ट तो देख लिया कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट को क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट कहेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है कि एक इंसान कुछ भी लिखे, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे, जिसको एकदम रिफाइन करे, वो ऑप्टिमाइज कर ले बिल्कुल, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हम फिल्टर कर लें किसी भी चीज़ को, और एक ख़ास स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना टेक्स्ट देंगे, उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि इंसान का दिया हुआ वो टेक्स्ट जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल ऑप्टिमाइज हुआ हो, और बिल्कुल एक ख़ास स्ट्रक्चर में हो, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहेंगे हम। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना हो गया तो आप लोग काइंडली टेक्स्ट में बता दें। आगे चलते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर यूजफुल क्यों है। कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर यूजफुल क्यों है, कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख क्यों रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजफुल इसलिए है कि इसके ज़रिए, अगर इसके ज़रिए हम कोई भी कंटेंट निकाल सकते हैं। किसी भी चीज़ के ज़रिए हम कोई एआई मॉडल के ज़रिए कुछ भी चीज़ हम सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ जनरेट कर सकते हैं। और इंसानी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हमारे जो जितने भी काम थे, मिसाल के तौर पर एजुकेशन ले लें, या फिर कोई कंटेंट राइटिंग का ले लें, या फिर जो है कोई पिक्चर जनरेट वगैरह करना ले लें, तो ये क्या करेगी? सिंपली जो है आपकी चीज़ों को आसान बना देना है बेसिकली। सही है। अब इस प्रॉम्प्ट की जो है दो टाइप्स होती हैं, बेसिक्स जो है ना, इसकी कितनी है? दो टाइप्स है। पहली है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल, और दूसरी है प्रॉम्प्ट बाय, पहली है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल, सेकंड है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। मैं टेक्स्ट पे भी लिख देता हूँ। तो अब डायरेक्ट प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल कहते किसे हैं? प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल बेसिकली उस प्रॉम्प्ट को कहते हैं कि हम एआई मॉडल को हम पहले एक एग्जाम्पल शो कराएंगे। सही है। कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि उस के एआई मॉडल क्या करेगा? पहले वो उस एग्जाम्पल को एनालाइज करेगा, उस एग्जाम्पल को देखेगा कि हाँ,
कैसी एग्जाम्पल है, फिर वो क्या करे उसी हिसाब से आपको रिप्लाई करेगा, कि जैसी एग्जाम्पल होगी वो उसी तरीके से आपको रिप्लाई करेगा। सेकंड क्या है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट में क्या होगा कि आप डायरेक्ट मतलब सिंपली आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो बस जवाब दे देगा, मतलब पीछे उसके पास कोई भी एग्जाम्पल गिवन नहीं होगी। सही है। अब हम इनकी जो है लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डायरेक्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा और प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल क्या होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर कोई भी एआई मॉडल पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है? अगर नहीं बनाया हुआ तो बना लें। सेकंड ये कि कोई भी एआई मॉडल खोल लें आप लोग ना, वेबसाइट पे चैट जीपीटी वगैरह। अगर हो जाए तो आप लोग बता दें काइंडली ना। ये मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? मैं टाइप वापस से रिपीट कर देता हूँ। दो टाइप्स हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। पहली है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल, दूसरी है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल क्या है? प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल बेसिकली ये है कि आप एआई मॉडल को आप एआई मॉडल को एक एग्जाम्पल देते हैं, वो उसी एग्जाम्पल को एनालाइज करता है, और उसी एग्जाम्पल को देखते हुए वे जो आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं वो उसका आंसर उसी पहली वाली एग्जाम्पल के तरह सेम उसी तरीके से देता है, उसी वे में देता है। सही है। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट क्या है? डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ये है कि आप जो है कोई भी प्रॉम्प्ट लिखते हो और डायरेक्ट वही मैसेज, मतलब डायरेक्टली वो आपका रिप्लाई कर देगा। सही है। अगर आपने आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी एआई मॉडल वगैरह अगर ओपन नहीं किया हुआ है तो काइंडली कर लें, अगर कर लिया है तो टैक्स में बता दें। और अगर इतने में किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दे टैक्स में। मैं प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ। कोई सा भी कर लें आप, चैट जीपीटी कर लें ऑन। सही है। अच्छा, प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल क्या है? प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल ये है कि आप जो है एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब आप प्रॉम्प्ट डालते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप जो है एक एग्जांपल देते हैं, मतलब जो भी कुछ भी आप पूछ रहे हैं आप उसके एग्जांपल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर आपका प्रॉम्प्ट आ रहा होता है। सही है। तो एआई क्या करता है, एआई सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग में आपने एग्जांपल दिए, वो उसको एनालाइज करता है, और फिर जो है फिर आपका जो है प्रॉम्प्ट जो भी आपने दिया है उसका आंसर उसी वे में देता है जैसा आपने एग्जांपल दिए। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वापस बता दें, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है जितना अभी तक पढ़ा है?
अभी तक तो चैट जीपीटी ही चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है। बेस्ट जेमिनाई भी है, जेमिनाई भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो है चैट जीपीटी ही बेस्ट है जो मुझे लगता है। बाकी जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि जो मतलब जिसके जो यूज़फुल होता है जिसके लिए, जो जिसमें मतलब कंफर्टेबल होता है। क्योंकि एआई मॉडल्स जो हैं बहुत सी जगह में आ गए हैं, सिर्फ एक अलग से नहीं कि चैट जीपीटी या जेमिनाई, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का बिंग या फिर कोपायलट वगैरह कह लो। मेटा ने भी जो है, आपको पता ही होगा कि तमाम ही सोशल मीडिया उसके अंदर उसने जो है एआई मॉडल डाल दिए। इसके अलावा स्नैप पे भी आया हुआ है। वो अलग बात है कि बिल्कुल घटिया है स्नैप वाला। देखें, जेमिनाई भी अपडेटेड है, लेकिन चैट जीपीटी भी आपको अपडेटेड मिलेगा, लेकिन मसला ये है कि चैट जीपीटी आपको फिर पे करना पड़ेगा, अगर अच्छे से अच्छा और चाहिए आपको। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने चैट जीपीटी वगैरह ऑन कर लिया है वेबसाइट पर? बाकी स्टूडेंट भी बता दें, सिर्फ 3 ने बताया। मैं मीटिंग जो है एंड कर रहा हूँ। सही है, मैं दूसरी मीटिंग लगा रहा हूँ कि टाइम भी कम रह गया है। सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं ये मीटिंग ओवर होने में ना। तो मैं वापस से लिंक शेयर कर रहा हूँ। सही है। हमने क्या पढ़ा था टाइप्स के अंदर के प्रॉम्प्ट ऑफ एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल। सही है। तो प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल हमने क्या कहा था कि हम भाई एक एग्जाम्पल देते हैं। सही। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो भी हमें मालूम करना होता है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रॉम्प्ट लिखा है, और जिसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने नॉर्मल उससे कुछ अलग चीज़ की है। क्या किया है, मैंने किया कि भाई जहाँ जहाँ पर यूएसए आ रहा है मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया, और आंसर के अंदर जहाँ पर वाशिंगटन डीसी आ रहा है मैं उसको एक ब्रैकेट में कर दिया। तो एग्जाम्पल क्या दी मैंने कि भाई जो भी पूछ रहा हूँ मैं, जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ, यानी कैपिटल किसका है, यूएसए का, तो यूएसए के कैपिटल के बारे में पूछा तो उसको क्या किया मैंने, उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। सही इसी तरीके से जब आंसर मैंने दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो जब मैंने आंसर दिया उधर ही मैंने यूएसए को ब्रैकेट में डाला हुआ है। इसी तरीके से जो आंसर आ रहा है, जो असल चीज़ मैंने पूछी थी, जो मैंने अपनी एग्जाम्पल में दी हुई है, तो जो चीज़ मैंने पूछी थी, क्या पूछा था मैंने, कैपिटल यूएसए का, तो यूएसए का कैपिटल आ रहा है, वो भी किस में आ रहा है, वो भी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। सही। तो अब मैंने अपना प्रॉम्प्ट डाला, असल जो है, जो चीज़ मुझे पूछनी है। सही। जो चीज़ मुझे मालूम करनी है, तो अब वो क्या है, अब वो मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा, और जिस चीज़ के बारे में मैंने पूछना था मैंने वो ब्रैकेट में डाल दिया, यानी पाकिस्तान को क्या करा, उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। सही है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ।
अच्छा, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। हमने प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल की एग्जाम्पल देख रहे थे। हम प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यानी जो कुछ हमने पूछना है, हम उससे पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम जो भी हमने पूछना है फिर हम वो लिखेंगे। तो एआई मॉडल क्या करेगा, एआई मॉडल एग्जाम्पल को एनालाइज करेगा, उसे देखेगा कि हाँ भाई एग्जाम्पल में क्या है, क्या फॉर्मेट है, फिर उस एतबार से उसी तरीके से जो है उसी फॉर्मेट में वो रिप्लाई करेगा हमें। सही है। तो अब मैंने क्या करा, मैं चैट जीपीटी खोला, मैंने एज अ क्वेश्चन आंसर डाला, और उसमें क्या किया, उसमें यूएसए को जो ब्रैकेट में डाल दिया। सही है, आंसर में भी यूएसए को ब्रैकेट में डाल दिया, और जो हम यूएसए के बारे में पूछ रहे थे यानी यूएसए कैपिटल, हमने उसको क्या करा, हमने उसको ही ब्रैकेट में डाल दिया। सही है, ये हमने एग्जाम्पल दे दी। सही है चैट जीपीटी को। अब क्या, अब हमने पूछना है पाकिस्तान का कैपिटल, तो अब पाकिस्तान का कैपिटल हमने पूछा, तो हमने क्या करा, उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मेट में क्या करा था, हमने क्वेश्चन में फॉर्मेट के अंदर हमने यूएसए को यानी उस कंट्री को हमने ब्रैकेट में डाला था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी कंट्री को ब्रैकेट में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली अब आंसर का हमने लिख दिया, अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब एंटर करेंगे तो देखते हैं अब रिप्लाई क्या देता है ये। अब देखें, हमने क्या करा था यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी। सही है, अब इस चैट जीपीटी ने क्या करा, एआई मॉडल ने क्या करा, इसको एनालाइज किया और देखा कि हाँ भाई एग्जाम्पल कैसी दी गई है। जब हमने प्रॉम्प्ट डाला तो इसने प्रॉम्प्ट को भी एनालाइज किया कि हाँ इसने पीछे दी है किसी भी इंसान ने। अच्छा, उसने क्या करा, उसने हमारे प्रॉम्प्ट को भी एनालाइज किया कि भाई आया कि हमने जो प्रॉम्प्ट लिखा है वो एग्जाम्पल से मिलता जुलता है कि नहीं है। तो उसने क्वेश्चन वाली लाइन देखी, उसने देखी कि हाँ भाई वही फॉर्मेट में है जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन में दिया था। तो उसने देखा हाँ उसी फॉर्मेट में, क्या वर्डिंग चले चेंज भी हो जाए, लेकिन फॉर्मेट क्या था, हमारा हमारा फॉर्मेट ये था जो भी हर चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं उसको हमने कैसे में रखा, हमने उसमें को ब्रैकेट में अंदर रखा हुआ है, और ब्रैकेट भी किस लार्ज ब्रैकेट में रखा हुआ है। सही, ये भी नहीं कि हम ब्रैकेट चेंज हो रहे हो, ब्रैकेट भी सेम है। तो उसने क्या करा, आंसर रिप्लाई के अंदर उसने उसी फॉर्मेट में दिया जैसे हमने उसको एग्जाम्पल के अंदर आंसर बताया था। उसने पाकिस्तान को भी उसने ब्रैकेट में रखा, और उसने इस्लामाबाद को भी ब्रैकेट में रखा। सही है, ये है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल की एग्जाम्पल एक सिंपल। सही है, अब डायरेक्ट प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल क्या है, वो सिंपल है कि आप जो है डायरेक्ट उससे पूछ लें। जैसे मैं अब दिखा देता हूँ, या फिर आप खुद भी, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर लें जैसे। हमने डायरेक्ट दिया हमने प्रॉम्प्ट, तो अब क्या हुआ, ये डायरेक्टली उसने जो है रिप्लाई कर दिया। सही है।
अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी कहते हैं चेक किया, या फिर अगर चेक नहीं किया आप लोगों में से किसी ने भी, तो एक काम करें कि अगर चेक नहीं किया तो ये बता दें किसी ने चेक कर लिया है और क्या चेक किया है, तो वो भी रिप्लाई बता दें। सही है। अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ले लें, ताकि जब मैं शाम को प्राइवेसी हटा दूंगा तो उस पर आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। सही है। अभी तक सिर्फ एक ही का मैसेज आया, बाकी भी कर रहे हैं तो बता दें काइंडली। और मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो अभी मैंने एग्जांपल करके दिखाई, ये क्लियर है या नहीं है। सब रिप्लाई करें चैट्स के अंदर। अचानक जिसने चेक कर लिया है सही है, अब जिसने चेक नहीं किया तो क्लास एंड होने के बाद चेक करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जनरेटिव एआई आखिर क्या क्या जनरेट कर दे सकता है। सही है, जनरेट सिंपल है। टेक्स्ट जनरेट करता है, कोड जनरेट कर लेता है, क्योंकि कोड भी टेक्स्ट की ही फॉर्मेट में होता है। मीडिया जनरेट करता है, जिसके अंदर आपका इमेज हो गई या शॉर्ट वीडियोस हो गई। सही। या फिर किसी भी किस्म का कंटेंट हो गया आपका। सही। तो जनरेट कर देता है। अब जो भी हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक 4 रूल्स पढ़ेंगे। सही है। तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट मैसेज पे 4 रूल्स।
अच्छा, मैंने 4 रूल लिख दिए हैं, सही है। आप लोग लिख भी लें, प्लस मैं इसको समझा देता हूँ। सही। पहला रूल है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप आखिर एआई मॉडल से पूछना क्या चाह रहे हो। आप मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ आपने पूछनी है, बिल्कुल एक एक डिटेल के साथ। सही है। यानी हर्फ टू हर्फ, बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ किस तरीके की चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सही है। अगर आप कोई भी कंटेंट निकाल रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उस हवाले से चीज़ को मालूम होना चाहिए। सेकंड ये कि कीवर्ड रोल, यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस रोल के लिए, किस जो है कैरेक्टर के लिए आप चीज़ निकाल रहे हैं। सही। यानी कि आप जो है किस लेवल के लिए निकाल रहे हैं। अब इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट बना रहे हैं, आप प्रोफेशनल किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं या नॉर्मल किसी चीज़ के लिए बना रहे हैं, या फिर आप आम यूज़ के लिए बना रहे हैं, नॉर्मल लाइफ रूटीन के लिए, तो ये रोल आपको मालूम होना चाहिए। और आप प्रॉम्प्ट के अंदर ये आप जो है रोल देंगे। सही है। थर्ड जो है आपके पास आएगा प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स। अब प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, तो जब आपको एक एक चीज़ मालूम होगी, तो ये थर्ड पॉइंट आपको, थर्ड रूल बिल्कुल कंप्लीट तौर पे आप लिख पाएंगे। जब आपको एक एक बिल्कुल बारीक बारीक आपको चीज़ें मालूम होगी ना, कि आप क्या क्या डिटेल्स में आपको चीज़ें चाहिए, तभी आप वो डिटेल्स आप प्रॉम्प्ट में यानी अपने टेक्स्ट में आप लिख सकोगे। सही है। फोर्थ क्या है कि जब आप पूरा प्रॉम्प्ट लिख लोगे, तो आप उससे पूछोगे कि भाई आपको कंप्लीट डिटेल मालूम है, आपने उसको रोल दे दिया कि आपको प्रोफेशनल तरीके से चाहिए या नॉर्मल या कॉमन तरीके से चाहिए। थर्ड, आपने डिटेल पूरी प्रॉम्प्ट में लिख ली, फिर आप आखिर आखिर में आपसे कहोगे कि भाई कोई क्वेश्चन हो, मतलब इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मतलब डिटेल आपने सारी दे दी, लेकिन अब भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो वो क्या करेगा कि जब आप प्रॉम्प्ट डालोगे, तो फिर अगर उसको कोई क्वेश्चन होगा या वो कोई कैटेगराइज करना चाह रहा होगा, तो क्या करेगा एआई मॉडल, फिर आपसे क्वेश्चन करेगा। सही है। फिर आप क्या करोगे, फिर उस प्रॉम्प्ट का रिप्लाई करोगे, फिर उस हिसाब से वो चीज़ को क्या करेगा, जनरेट करके आपको दे देगा। सही है। तो ये 4 बेसिक्स रूल्स हैं जो कोई भी प्रॉम्प्ट आप लिखोगे स्टार्ट के अंदर, तो ये 4 रूल बहुत काम आएंगे। ये चारों आप क्लियर हैं तो काइंडली बता दें आप लोग मैसेज में। अगर कोई भी रूल अगर वापस से रिपीट करना है तो ये बता दें जो समझ नहीं आया हो। बाकी बता दें, अगर आप लोग के रूल में से कोई भी समझ ना आया हो या सारे ही ना समझ में आए हों, तो बता दें, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सबको समझ में आ गया है या नहीं आया। अच्छा, किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है जो कुछ आज पढ़ाया है जितना भी,
उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग क्वेश्चन कर लें, ताकि क्या कहते हैं फिर हम क्लास ओवर करें। और दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ पढ़ा है उसके हवाले से हर क्लास की जो है आपको को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। थर्ड ये कि जो कुछ जिस क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी क्लास के बाद या फिर एक दो दिन के अंदर आप लोग को डेली बेसिस पे या एक दो दिन बाद आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी कि क्या क्या पढ़ाया है। सही है। और जो भी क्लास में मतलब काम दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की दो टाइप्स के बारे में आपको दिया कि आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं जो भी आप लोग कहते हैं आपने सर्च किया है। तो ये काम सेकंड ये कि आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है इन चारों रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। सही है। तो इन चारों रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है इनको सामने रखते हुए आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है और सर्च करना है। ये आपका दूसरा काम है। और ये भी करेंगे तो साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर करेंगे ग्रुप पर ही। जी मैं प्राइवेसी कर दूंगा अभी क्लास के बाद, तो आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कर ले, जो कुछ आज पढ़ा है। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो, कोई भी चीज़ जो कुछ भी पढ़ा है तो आप लोग अभी बता दें, ताकि वापस रिपीट कर दी जाए। जो मैंने लाइव एग्जाम्पल करके दिखाई थी चैट जीपीटी, वो पूछ रहे हैं, वो रिपीट करना है, करके दिखाऊं, या फिर जो है कोई टॉपिक, तो टास्क नाम का कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, आप सेकंड टास्क रिपीट कर लें जो आपने बताया था कि स्क्रीनशॉट्स का भी सेंड कर दें। कि मतलब जो करके लाना है सेकंड। जी जी, सेकंड वाला। देखें, जो मैंने रूल्स बताया ना आप लोगों को, चारों रूल्स, इनके ज़रिए आपने प्रॉम्प्ट लिखना है। मतलब ये चारों के चारों उस प्रॉम्प्ट में अप्लाई होनी चाहिए। सही है। आपने कोई भी प्रॉम्प्ट कुछ भी सर्च करें आप लोग, अ, तो वो ये चारों के चारों रूल्स में अप्लाई होने चाहिए। ओके सर।